नमस्ते। सिक्स्थ साइंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सिक्स्थ साइंस वेबिनार में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर, जो है फास्टिंग। और फास्टिंग पर हमें ये सारी जानकारी देंगे मिस्टर दिलीप बदिये, जो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीएमसी के अंदर काम कर रहे हैं। एक्यूपंक्चर टीचिंग और ट्रीटमेंट करते हैं जय भगवान एक्यूपंक्चर सर्विस इंटरनेशनल में, ताकि वो जय भगवान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में पीएचडी किया है और ऑथोराइज इंस्ट्रक्टर है फर्स्ट एड के। तो ऐसी एक हस्ती आज हमारे साथ है, दिलीप जी। मैं अब दिलीप जी को कहूंगा कि आगे वो शुरू करें अपना लेक्चर फास्टिंग के ऊपर। दिलीप जी, ओवर टू यू। आवाज आ रही है? आ रही है। ओके। नमस्कार, डॉक्टर दिलीप बड़िये, जैसे कि बी कुमार साहब ने अभी इंट्रोड्यूस किया, इस हेल्थ सिस्टम में मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद 1989 से जुड़ा हूं। मेरे गुरु डॉक्टर नवीन चंद्र शाह जी, उनके साथ पहला एक्यूप्रेशर क्लास किया, उन्होंने सिखाया। दिलीप सर, इको बहुत आ रहा है। दिलीप सर जी, इको बहुत आ रहा है, इको बहुत आ रहा है। 1989 में इस संस्था के साथ जुड़ा था। लोग कहते थे कि आप मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद इस मेडिकल फील्ड में कैसे आ गए। तमन्ना थी हेल्थ के बारे में कुछ करने की, डॉक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन एक बार रास्ता उन्होंने दिखाया और तब से एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देना शुरू किया। जय भगवान एक्यूप्रेशर सर्विस इंटरनेशनल के तहत मुंबई में अनेक सेंटर शुरू किए, जहाँ की फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रीटमेंट देते हैं। आज करीबन 50 सेंटर्स ये सेवा केंद्र ये संस्था चला रही है। आगे चलकर 2005 में NDDY यानी डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड डिप्लोमा इन योगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेचुरोपैथी के एक उपचार पद्धति जिसे हम कहते हैं फास्टिंग। जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है पंच तत्वों से हुई है, जिसमें आकाश सर्वप्रथम माना गया है, उसके बाद में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन सब में फर्स्ट नंबर पे आता है आकाश तत्व। आकाश को शून्य भी कहा गया है, पोकड़ी जिसको हम कहते हैं, स्पेस। तो इस आकाश तत्व का उपयोग करके हम काफी सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। पृथ्वी तत्व का उपयोग करना तो हमें पता है, मिट्टी लगा देते हैं। जल तत्व में हम जल का उपयोग करते हैं। वायु तत्व में प्राणायाम कर लेते हैं। लेकिन आकाश तत्व में क्या करें? आकाश दिखाई तो नहीं देता, इट इज स्पेस। तो हमारा शरीर भी ऐसे ही पंच तत्वों से बना हुआ है। हमारे शरीर पर स्किन के ऊपर जो छेद होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस है वो आकाश तत्व है। तो इस आकाश तत्व को उपयोग करना है। आज कोविड चल रहा है, इसमें भी ये आकाश तत्व हमें बहुत मददगार साबित हो सकता है।
आकाश तत्व का उपयोग करना यानी हमें उपवास करना है, फास्टिंग। हम फास्ट करते हैं, एक तो थेरापेटिकल हो सकता है, थेरेपीज के बीमारियों को ठीक करने के लिए। दूसरा रिलीजियस हो सकता है, कोई भगवान के नाम से हम उपवास करते हैं। रमजान चल रहा है, हमारे मोमेडियन भाई बहन उपवास करते हैं। हिंदू धर्म में उपवास को तो बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। काफी सारे देव देवता हैं, उनके नाम से हम उपवास करते हैं। तो उपवास एक तत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। उपवास हम करते हैं, महाराष्ट्र में एकादशी नाम का एक उपवास किया जाता है, और लोग कहते हैं एकादशी और दुप्पट खाशी, यानी डबल खाना है। हम उपवास के नाम पे चेंज ऑफ फूड करते हैं। रोज हम दाल खाते हैं, चपाती खाते हैं, सब्जी खाते हैं, और जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन हम साबूदाना वड़ा खाते हैं, बटाटे की सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, यानी जितना नॉर्मल हमारा डाइट है उससे डबल डाइट हम उपवास के दिन में लेते हैं। उपवास यानी हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पचन संस्था है, उस संस्था को पूरा आराम देना। पूरा आराम कब मिलेगा? जब हम कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन हम सुबह खाते हैं, नाश्ता लेते हैं, फिर दोपहर को खाते हैं, फिर 4 बजे और कुछ चाहिए हमें, फिर शाम को रात का खाना भी हमें चाहिए। और इस तरह से हमारी सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पचन संस्था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संस्था हमारे शरीर की है, उसे हम कंटिन्यूअस वर्किंग में रखते हैं, उसको आराम नहीं देते हैं। और जब वो कंटिन्यूअस आराम करेगी तो हमारे बाकी सिस्टम जो है शरीर की, उसके कामकाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, उसका कामकाज थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए अगर उपवास करना है तो हमें कंप्लीट फास्ट करना चाहिए। उपवास आध्यात्मिक भी हो सकता है। संस्कृत में उपवास का मतलब बताया गया है भगवान के पास समीप रहने का, आवास यानी रहना, भगवान के पास रहने का एक तरीका, माध्यम जिसको हम कह सकते हैं। तो इस उपवास का उपयोग करके हम खुद को तंदुरुस्त तो रख ही सकते हैं, लेकिन काफी सारी बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। हम मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी हैं, लेकिन हमारे यहाँ संसार में जितने भी प्राणी हैं आपने देखे होंगे, हमारे आजू बाजू में का उदाहरण अगर लेते हैं तो हमारे साथ में कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं। जब कभी ये बीमार पड़ते हैं तो उनका कितना भी पसंदीदा खाना आप उसको दीजिएगा, वो उसकी तरफ देखते भी नहीं, खाना तो दूर की बात रही। जब ये प्राणी समझ सकते हैं कि अगर बीमार हो गए तो हमें खाना नहीं चाहिए, लेकिन हम बुद्धिजीवी प्राणी बीमार होने के बावजूद भी अलग अलग प्रकार का खाना हम खाते हैं और बीमारी को और बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ में बीमारी यानी क्या, रोग यानी क्या, वो पहले समझना होगा। नेचुरोपैथी तो कहती है कि बीमारी का कारण कोई कीटाणु नहीं है, बल्कि हम जो खाते हैं उसमें से जो विजातीय तत्व तैयार होते हैं, टॉक्सिन्स जो तैयार होते हैं, अगर ये टॉक्सिन्स विदाउट एनी एफर्ट्स, नहीं तो रात को पाटनगर काढ़ा लेना पड़ता है, कोई दवाई लेनी पड़ती है, हमें कोई पॉइंट्स लेने होते हैं, ये सब ने लेते हुए अगर नेचुरल तरीके से हमारा पेट साफ हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पावरफुल है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। और जब ये काम करेगी तो ही हमारे शरीर का पोषण होगा। हमारे शरीर के लिए विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए,
ये सारी चीजें हमें खुराक से ही मिलेगी। तो अगर प्रॉपर खुराक हम लेते हैं तो इसमें से ये सारी चीजें मिलेगी, लेकिन ये सिस्टम को ओवर बर्डन भी नहीं करना चाहिए। हम ओवर ईटिंग करते हैं, कई फंक्शन में जाते हैं, जबरदस्ती की जाती है और हम खा लेते हैं। ऐसा न करते हुए जितना चाहिए एज पर डिमांड ऑफ योर स्टमक अगर हम फूड लेते हैं तो हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त रहेगा। तो ये जब विजातीय तत्व हमारे शरीर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो इजीली निकलते नहीं हैं, तो वहां बैक्टीरिया तैयार होते हैं और ये बैक्टीरिया हमें बीमारी पैदा करते हैं। तो बीमारी के कारण कीटाणु नहीं हुआ, विजातीय तत्व हो गए। तो इस विजातीय तत्व को निकालने का एक सरल सा उपाय यानी उपवास। लेकिन उपवास पूरा दिन जल पर करना चाहिए। उस दिन हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए, सिर्फ पानी या तो नींबू रस, नींबू पानी हम ले सकते हैं, लेकिन बाकी फल हो, जूसेस हो या तो कोई सब्जी का सूप हो, ये अगर लिए बगैर हम करते हैं उपवास तो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उपवास के भी अनेक प्रकार हैं। उपवास करना तो हम समझते हैं कि इजी है, लेकिन उपवास को तोड़ना, उसको खत्म करना, उसको समाप्त करना एक कठिन है। क्योंकि उपवास को कब समाप्त करना ये अगर हमें ध्यान में नहीं आया तो फिर स्टार्वेशन की तरफ चलते हैं, और जब स्टार्वेशन होगा तो मृत्यु भी हो सकती है। तो लोग डरते हैं उपवास से कि कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए, हम वीक ना हो जाए, हमें चक्कर आ जाएगी, हमारी एसिडिटी बढ़ जाएगी, हमारे सर दर्द हो जाएगा, हमें कोई तकलीफ हो जाएगी। ये डर हमारे मन में बैठा है और इस डर की वजह से हम उपवास को नहीं करते। उपवास करने की एक विधि है, उस विधि से अगर उपवास किया जाए तो उपवास बहुत ही लाभकारक हो सकता है, जिससे हमारी वाइटल फोर्स, जिसको हम कहते हैं जीवनी शक्ति, जैसे आज हम रोज सुनते हैं कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है, तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए भी उपवास हमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम आने वाली चीज है। तो उपवास शुरू करते हैं तो हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलते हैं। यानी रोज अगर हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, और इसको अचानक एक दिन मैं बंद कर देता हूं और उपवास करना शुरू कर देता हूं, तो मुझे तकलीफ हो सकती है। हमें धीरे धीरे इस फूड को टेपर डाउन करना होगा, और टेपर डाउन करके ही हम उपवास की तरफ चल सकते हैं। तो अगर 4 दिन का मैं उपवास करने की सोचता हूं तो पहले दिन मुझे रात का खाना जो है वो कम करना होगा। दूसरे दिन एक ही बार मैं खाना लूंगा और शाम को फल वगैरह जो है वो ले सकता हूं। तीसरे दिन मैं सिर्फ फलाहार तो नहीं करूंगा, लेकिन फल का जूस जो है, रस जो है वो रस लेकर और वेजिटेबल सूप्स लेकर मैं उपवास शुरू कर सकता हूं। और चौथे दिन फिर जब मेरा उपवास शुरू हो जाए उस दिन सिर्फ मुझे पानी लेना है। अगर बहुत ही कमजोरी लगती है, क्योंकि आदत नहीं है, शरीर तो डिमांड करेगा कि मुझे खाना ही है, आपको भूख लग रही है आप खाइएगा, घर में खाना पक रहा होगा, उसकी खुशबू आएगी तो आपका दिल चाहेगा नहीं थोड़ा सा खा लेते हैं।
अगर उपवास करना है तो ऐसी जगह से हमें अलग रखकर प्रसन्न चित्त से उपवास करना होगा। उपवास करने के लिए उसकी जानकारी होना भी उतनी ही जरूरी है। उपवास में काफी सारे उबाड़ भी आते हैं जिसे हम हीलिंग क्राइसिस भी कहते हैं। तो हीलिंग क्राइसिस क्या है, इसे कैसे निपटारा किया जाए और फिर उपवास कैसे तोड़ा जाए, इसका पूरा नॉलेज लेने के बावजूद ही आज काफी सारे बुक्स नेट पे ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसका पूरा अभ्यास करने के बाद ही हमें उपवास शुरू करना है। तो चौथे दिन उपवास शुरू करने के बाद फिर मैं 4 दिन सिर्फ पानी के ऊपर रहता हूं। पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना है, ज्यादा मात्रा में ही पीना है मैं कहूंगा। अगर हमने पानी कम पिया तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी। अब जब गर्मी बढ़ेगी तो काफी सारी तकलीफें हमें हो सकती है। तो ये जल जो है, ये जल काफी सारी मात्रा में हमें पीना है। आज तो अभी समर सीजन चल रहा है, नॉर्मली हम 3 से 4-5 लीटर तक पानी पीते हैं। अगर इस दरमियान हम उपवास करते हैं तो हमें और भी ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। इससे होगा क्या, इससे हमारे बाकी जो ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, हमारी किडनी है, हमारा ब्रेन है, जब उपवास करेंगे तो इनको काम करने के लिए सुविधा मिलेगी, पर्याप्त वक्त मिलेगा और ये धीरे धीरे अपना काम अच्छी तरह से करना शुरू कर देंगे, क्योंकि डाइजेस्ट सिस्टम को हमने आराम दिया है। तो बाकी सिस्टम अपनी पूरी जोर से काम करना शुरू कर देगी और जो टॉक्सिन्स हमारे अंदर है वो टॉक्सिन्स निकलना बाहर शुरू हो जाएंगे। और जब ये निकलते हैं तो बड़ी जोर शोर से निकलते हैं, और जब जोर शोर से निकलेंगे तो हमें तकलीफ होगी। सर्वप्रथम तो हमें सिर दर्द होगा, कभी हमारे बुखार भी आ जाएगा। उपवास को हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें ठंडी भी लगती है। बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल रहेगा लेकिन हमें चिलिंग जैसा, ठंडी जैसा महसूस होगा, क्योंकि स्किन की तरफ हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई थोड़ा कम हो जाएगा, उससे हमें ठंडी लग सकती है। सिर दर्द हो गया, घबरा के हम क्रोसिन गोली खा लेंगे और इस सर दर्द को दबाने की कोशिश करेंगे। बुखार आ गया तो डर के मारे बुखार की दवाई खा लेंगे, कभी एसिडिटी बढ़ जाएगी, कभी वोमिटिंग हो जाएगा, कभी वीकनेस जैसा लगेगा। अगर ऐसा हो गया तो डर के मारे उपवास को तोड़ना नहीं है। जब हीलिंग क्राइसिस है तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि जब हीलिंग क्राइसिस आपको हो रहे है, कोई तकलीफ हो रही है, उस वक्त आपको उपवास नहीं तोड़ना है, बल्कि नेचुरोपैथिक तरीके से, नैसर्गिक तरीके से ये जो तकलीफ आपको हो रही है उस तकलीफ को आपको दूर करना है। डर के मारे कोई एलोपैथिक या तो कोई दवाई हमें देने की जरूरत नहीं है। अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो हम वमन कर सकते हैं, पानी पी लिया, उल्टी कर ली। बुखार बढ़ रहा है तो स्पंजिंग कर सकते हैं। ठंडी जैसी लग रही है, आपको चिलिंग हो रहा है, बहुत ठंड महसूस कर रहे हैं आप, तो आप हॉट फुट बाथ ले सकते हो, या तो अगर आप एक्यूप्रेशर की जानकारी रख सकते हो तो एक्यूप्रेशर कर सकते हो। उपवास दरमियान हमें पूरा प्रसन्न रहना चाहिए, खुशी करनी चाहिए, कुछ आध्यात्मिक पढ़ना चाहिए और इस तरह से ये उपवास जो है, इस उपवास को कंटिन्यू करना है। इसमें लघु उपवास 3 दिन का कर सकते हैं, दीर्घ उपवास हम 21 दिन से लेके आगे बीमारी ठीक होने तक कर सकते हैं। तो कौन सा उपवास आपको करना है ये भी पहले आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि एक वक्त सायंकालीन उपवास हम कर सकते हैं, रात का खाना जो है वो छोड़ देते हैं, कभी मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है उसको हम स्किप कर देते हैं और 2 टाइम खाते हैं, वो भी एक प्रकार का उपवास है। एक उपवास है
यानी सुबह अगर हमने रोटी खा ली है तो शाम को हम तरकारी खाएंगे, या तो दुग्धोपवास भी कर सकते हैं, दुग्धकल्प भी हम जिसको कहते हैं कि सारा दिन में 3 या 4 बार 5 बार जैसे हमारी डिमांड है हमें दूध ही लेना है। तो हमारी शरीर की शारीरिक स्थिति कैसी है उसके ऊपर भी उपवास डिपेंड करता है। अगर हम बहुत वीक है, हम डायबिटिक है, हम टीबी पेशेंट है, हम एनीमिक है, तो दीर्घ उपवास हम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए लघु उपवास 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, हमारे कैपेसिटी के हिसाब से ये लघु उपवास हम आराम से कर सकते हैं। तो उपवास कब तोड़ना है ये भी इतना ही, जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है। अगर उसको नहीं तोड़ा तो फिर भूखमरी हो जाएगी। हम जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, हम खाएंगे तो ही जिंदा रहेंगे, क्योंकि एनर्जी क्रिएट करना है, शरीर में शक्ति निर्माण करना है, तो उसके लिए खाने की जरूरत है। और जब उपवास करते, मैंने देखा है हमारे फ्रेंड के एक लड़के ने 40 दिन का, 18 साल का बच्चा 40 दिन का उपवास किया था जैन, और 41वें दिन जब उसको देखा तो पूरा एनर्जेटिक दिखता था, जरा भी थकान उसके चेहरे पे नहीं, ऑन द कॉन्ट्री आंख में पूरी चमक आ गई थी, स्किन ग्लो हो रही थी, और ही वाज लुकिंग एज ए पूरा एनर्जेटिक वो दिख रहा। तो विदाउट फूड हम 40 दिन कैसे जी सकते हैं? तो जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो हमने क्या किया कि हमारे घर के अंदर स्टोरेज कर दिया। 4 दिन का दूध हम एक साथ ले आए, 8 दिन की सब्जियां हम एक साथ लेके आए और घर में हमने रख दी, और 8 दिन हम बाहर नहीं जाएंगे, वही खाएंगे। ऐसे ही शरीर हम जो खाते हैं उसमें से कुछ स्टोर करके रखता है, और जब हम उपवास करते हैं, बाहर से हम खाना नहीं लेते हैं, तो शरीर ये जो स्टोर किया हुआ मटेरियल उसके पास है, इसी मटेरियल को यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। और जब वो यूटिलाइज करेगा तो एक दिन ऐसा भी आता है कि ये स्टॉक भी जब खत्म हो जाएगा, तो ये स्टॉक खत्म होने का जो दिन है, वो जो समय है, वो समय हमें समझ में आना चाहिए। अगर वो समय समझ में नहीं आया और हमने उपवास को नहीं तोड़ा, तो शरीर तो जिंदा रखेगा आपको, उसको तो आपको जिंदा रखना ही रखना है। तो वो क्या करेगा कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है उसके पास की जो खाना है, उसका जो स्टोरेज है, वो भी खुद लेना शुरू कर देगा, और जब वो खुद लेना शुरू कर देगा तो उनको डिफिशियंसी हो जाएगी, और धीरे धीरे हमारे एक एक ऑर्गन डेथ होना शुरू हो जाएगा। और जब ये ऑर्गन डेथ होने शुरू हो जाएंगे, उस दिन हमारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो ये कैसे समझे कि हमारा वक्त, अभी उपवास तोड़ने का वक्त जो है, ये वक्त आ गया है, हम कैसे समझ सकते हैं? उसके कुछ लक्षण से। उपवास शुरू करने के बाद दूसरे दिन भूख लगेगी, ये भूख सही भूख नहीं है। वो आपकी बॉडी डिमांड करेगी, रोज खाता था आज भी खा ले, लेकिन आप जब नहीं खाओगे तो बॉडी को समझ में आएगा कि अब ये हमारा नहीं सुनने वाला है, तो उपवास करेगा ही करेगा, तो बॉडी वो हिसाब से तैयार हो जाएगी। तो जब उपवास शुरू करेंगे, तब अगर आप आपकी जीवा को देखते हैं, आपकी जीभ को देखते हैं, तो उसके ऊपर आपको एक बड़ी परत, एक लेयर आपको दिखाई देगी। जब आप उपवास शुरू करेंगे तो चौथे 5वें दिन आप महसूस करेंगे कि आपकी सांस में से बदबू आनी शुरू हो गई है, थोड़ी सी बदबू आती है सांस में से, पसीने की बदबू आती है। और जब उपवास तोड़ने की स्थिति आती है, उस वक्त आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी जीभ जो है ये पूरी ग्लो होनी शुरू हो गई, रेड कलर की हो गई, जो परत उसके ऊपर थी, जो लेयर थी, वो लेयर भी निकल गई है, और आप अच्छी तरह से, आपको भूख लग रही है, जो दैट इज कॉल्ड द ट्रू हंगर, सही भूख लगना। ये भूख आपको उस वक्त लगेगी, आपकी जो सांस है, ये सांस आपको थोड़ी सी उसमें मिठास महसूस होगी, उसका अगर हम स्मेल करते हैं तो मिठास जैसे उसको स्मेल आएगी, आप एनर्जेटिक महसूस करोगे,
तो उस वक्त आपको समझना है कि आपको अभी उपवास तोड़ने की स्थिति आ गई है, आगे आपको उपवास को कंटिन्यू नहीं करना है। उपवास दरमियान जैसे मैंने कहा आपको एक्सरसाइज, लाइट योगा जो है वो करना है, प्राणायाम करना है, खुले हवा में टहलना है। उपवास घर में बैठे कोठरी में ऐसा नहीं उपवास किया जाता है। तो आपको उस वक्त प्रसन्न भी रहना है और साथ ही साथ कुछ नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट जैसे मैंने कहा था हॉट फुट बाथ है, नहाना है, दिन में 2 बार वार्म वाटर से आपको नहाना भी पड़ेगा। साथ ही साथ बॉवेल मोमेंट साफ, बॉवेल को साफ करने के लिए आपको एनिमा लेना भी उतना ही जरूरी है। अभी लोग कहते हैं कि सर एनिमा क्यों लेना है हमें, पेट में तो कुछ खाया ही नहीं हमने, जो खाया था वो पहले 1-2 दिन में तो निकल गया, अभी अंदर कुछ है ही नहीं, तो एनिमा क्यों लेना है। लेकिन एनिमा लेना उतना ही जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर जो स्टोरेज मटेरियल था उसको भी यूटिलाइज कर रहा है और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हो रहे, टॉक्सिन्स तैयार हो रहे हैं। इस टॉक्सिन्स को भी हमें एक्यूमुलेट नहीं होने देना। अगर ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए तो हमारी बीमारी फिर ठीक नहीं होगी। फिर कहेंगे कि हमने उपवास किया और हमारी बीमारी तो ठीक ही नहीं हुई। तो स्टार्टिंग में तो 2-3 दिन गर्म पानी और उसमें कागजी जो नींबू होता है उसका रस डाल के हम पहले 2-3 दिन तो डेली एनिमा लेना है, लेकिन उसके बाद फिर अल्टरनेट डे भी हम एनिमा ले सकते हैं। एनिमा लेने से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, विजातीय तत्व एक्यूमुलेट हो गए हैं, ये सारे विजातीय तत्व जो है ये विजातीय तत्व बाहर निकल जाए। और जब ये बाहर निकल गए तो बीमारी अपने आप ठीक होनी ही है। इसमें काफी सारी दीर्घकालीन बीमारियां जिसको हम कहते हैं जीर्ण रोग जो है उसे भी ठीक कर सकते हैं। छोटे छोटे आजार तो बीमारियां जो है 1 या 2 दिन के उपवास में ही ठीक हो जाएगी, लेकिन जब लंबे उपवास हम करते हैं तो हमें ये उपवास किसी एक्सपर्ट के साथ ही करना है। खुद ही खुद दिल में आ गया है और मैंने 25 दिन का उपवास शुरू कर दिया है। अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो हमें पूरा नॉलेज न होने की वजह से हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे और फिर हमें तकलीफ हो सकती है। तो जो उपवास है ये उपवास किसी एक्सपर्ट के साथ, किसी नेचुरोपैथ के साथ, जिसके गाइडेंस के अंदर ही हमें ये उपवास करना है। ये उपवास करेंगे तो हमारी वाइटल पावर तो डेफिनेटली बढ़नी ही बढ़नी है। आप इस वक्त भी कोविड चल रहा है तो 1 दिन का गर्मी ही है, क्योंकि जब उपवास, बड़ा उपवास, दीर्घ उपवास आप करोगे, पूर्ण उपवास करोगे तो ज्यादा शारीरिक श्रम आप नहीं कर पाओगे। तो हमें तो अच्छा चांस मिला है, लॉकडाउन चल रहा है, हम घर में हैं और हम देख रहे हैं कि रोज फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोग नई नई डिश बनाकर, हमने आज ये किया, हमने आज वो किया, आज पानी पूरी बनाई, आज हमने शेव पूरी बनाई, आज हमने और कुछ किया, ऐसी डिश डाल रहे हैं और बना के खा रहे हैं। शारीरिक श्रम कम हो गए हैं, बाहर घूमना बंद हो गया है, एक्सरसाइजेस बंद हो गई है, और ऐसा हेवी फूड अगर हम खाते हैं तो हमें डेफिनेटली और ज्यादा तकलीफ होने के चांसेस है। हम सर्विस वाले तो कहते हैं कि अरे हमें रोज ड्यूटी पे जाना है, सर्विस पे जाना है, तो हम कैसे उपवास करें, हम तो थक जाएंगे, और ये बहाना बनाकर हम उपवास नहीं करते। लेकिन अभी चांस मिला है हमें, तो इसका पूरा उपयोग करिएगा और खुद को तंदुरुस्त रखिए। उपवास जब तोड़ोगे तो जिस तरह से हमने उपवास की शुरुआत की थी उसी तरीके से हमको उपवास को तोड़ना भी है। जैसे हमने कहा था स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हम आए थे, ऐसे ही 4 दिन की अगर मैंने उपवास की थी, मैंने शुरुआत आपको कैसे की बताया था, फिर 4 दिन में पूर्ण उपवास किया, पानी के ऊपर रहा,
आज मुझे उपवास तोड़ना है, उपवास को खत्म करना है, समाप्त करना है, तो मुझे फिर सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाना होगा। जब उपवास पूर्ण हो गया दूसरे दिन मुझे सिर्फ जूस पे रहना होगा। नेक्स्ट डे मैं सूप ले सकता हूं, थोड़ा फलाहार कर सकता हूं। उसके नेक्स्ट डे मुझे फिर थोड़ी सी एक वक्त का खाना, लाइट, वो भी मसालेदार नहीं, थोड़ा वो खाना लेकर फिर अगले दिन से यानी 5वें दिन से मैं पूर्ण आहार पर आ सकता हूं। तो अगर उपवास के नियम समझ लें और अगर हम उपवास करें तो काफी सारे फायदे हमें हो सकते हैं। लेकिन अभी उपवास कर लिया मैंने, 4 दिन का उपवास कर लिया और अभी मैं तंदुरुस्त हो गया, अभी आगे मुझे कुछ नहीं होगा, फिर मैं कुछ भी खा सकता हूँ, वड़ा पाव भी खा सकता हूँ, पिज्जा भी खा सकता हूँ। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो वापिस से टॉक्सिन्स तैयार होने की जो स्थिति है ये शुरू हो जाएगी और फिर हम रोगी हो जाएंगे। तो हमें उपवास तोड़ने के बाद कुछ कुदरती नियम जो है, इन कुदरती नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपको शुद्ध आहार विहार करना होगा, शुद्ध आहार लेना होगा। आज हम फास्ट फूड के जमाने में जी रहे हैं, कंप्यूटर युग में जी रहे हैं। वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडीमेड। मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, सब्जियों के पैकेट रखे हैं, लेके आते हैं। हमने घर में बनाई हुई सब्जी एक दिन भी अगर बाहर रख देते तो खराब हो जाती है, और मॉल से ये जो फूड पैकेट्स लेके आते हैं उसके ऊपर अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं तो 6 महीने पहले बनी हुई है। सर मैं 1 मिनट इंटरप्ट करना चाहता हूँ। यस सर। अगर सर का लेक्चर खत्म नहीं होता है तो फिर आप लोग फिर वापस लॉग इन करिए। नहीं ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में समाप्त करता हूँ। नहीं, अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वी विल लॉग इन अगेन सर, वी वुड लाइक टू नो मोर। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज एवरीबॉडी लॉग इन अगेन। थैंक यू। तो शुद्ध आहार हमें लेना होगा। रेडीमेड फूड जो है, इस रेडीमेड फूड को हमें अवॉइड करना होगा। आज 100% कुक फूड हम खाते हैं, तो एटलीस्ट 100% तो छोड़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 50% भी हम कुक फूड को अवॉइड करें और रॉ फूड की तरफ चले तो भी काफी सारी बीमारियों से हम खुद को बचा सकते हैं। रॉ फूड में हम सलाद ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, अंकुरित ले सकते हैं, जिसमें मूंग, हरे मूंग जो होते हैं, अगर स्प्राउटेड करके हम लेते हैं तो उसमें काफी सारे विटामिन प्रोटीन हमें मिल जाएंगे। खाने की लिमिट होनी चाहिए। भगवान ने हमें मुंह यहां दिया है, हम यहां तक खाते हैं, तो उसका जरा सोचना है कि हमारी स्टमक की कैपेसिटी क्या है, हमें कितना चाहिए खाना चाहिए। डाइटिशियन तो बोलता है कि 2 रोटी खाइएगा, 1 वाटी सब्जी खाइए, 1 वाटी दाल खाइएगा। आज मैंने बहुत काम किया, बहुत थक गया हूँ, मुझे ज्यादा भूख लगी है, और उस दिन भी अगर मैं 2 ही चपाती खाता हूँ तो मुझे तकलीफ हो सकती है, पोषण कम मिलेगा। इसलिए नेचर ने हमारे अंदर ही, बॉडी के अंदर एक अलार्म बिठाया हुआ। अगर हम सही खाने के साथ रहते हैं और उस अलार्म को सुनते हैं तो वो कहता है हमें कि अभी आपको रुकना है, आपका लिमिट खत्म हो गया है। हमें छोटी सी ढेकर आती है, लोग कहते हैं ढेकर आगे गैस बाहर निकल गया और खा सकते हैं, तो ये गलत है। उस ढेकर, छोटी सी ढेकर आएगी अगर आप खाने के साथ हो तो ही, तो उसको देखिएगा और उस वक्त आपको खाना बंद कर देना। तो वो लिमिट अगर आप पालते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि डाइजेस्टिव को उसका लिमिट काम करने को मिलेगा, बाकी ऑर्गन्स को भी उनका टाइम मिलेगा काम करने के लिए, तो हम अच्छी तरह से वापस जी पाएंगे।
विदाउट एनी डिसीज। साथ में सुबह का विहार यानी मॉर्निंग वॉक, वो भी उतना ही जरूरी है। लोग 8 बजे घूमने जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम स्टेशन चल के जाते हैं, वो मॉर्निंग वॉक नहीं मैं कहूँगा। सुबह सूरज निकलते वक्त, निकलने के पहले आप शुरू कर दीजिएगा, और जब सूरज निकलता है तो आप वापस आ जाइए। उस वक्त एयर जो है वो क्लीन होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बड़ी होती है, और उसकी वजह से आपको प्योर ऑक्सीजन मिल जाता है। हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें पानी नहीं मिलेगा, हम उपवास कर सकते हैं। विदाउट पानी भी रमजान में आप पूरा दिन रहते हैं। लेकिन अगर कहें कि 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन न ले, उसका उपवास हम करेंगे तो पॉसिबल है नहीं। हमें ऑक्सीजन की डिमांड, फर्स्ट डिमांड ऑफ द बॉडी इज आवर ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में मिलने के लिए हमें सुबह मॉर्निंग वॉक करना उतना ही जरूरी है। साथ ही साथ हमारे जो वाइटल ग्लैंड्स है, हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, वो एक्सरसाइज यहाँ मैं नहीं कहूंगा। तो हमारे छोटे छोटे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो हमारी लीवर है, हमारे जो पैंक्रियास है, हमारे गोनाड्स ग्लैंड है, इस ग्लैंड को एक्टिवेट रखने के लिए भी आपको व्यायाम करना, एक्सरसाइज करनी जरूरी है। लाइट एक्सरसाइजेस है। अगर हम आप एक्यूप्रेशर क्लास हमारे ज्वाइन करके 25 दिन का हमारा शिविर होता है, तो उस शिविर में हम ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए किस प्रकार से व्यायाम किया जाता है, व्यायाम भी हम सिखाते हैं। साथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट भी सिखाएंगे। तो लाइट एक्सरसाइज करना उतना ही जरूरी है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा कि कोई भी बीमारी की जड़ अगर हम ढूंढते हैं तो ये जड़ हमारे पेट में ही है। तो इस पेट को साफ रखना है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल यानी मदद लेकर नहीं, नेचुरली उसको साफ रखना है। और उसके लिए अगर उषापान हम करते हैं, नेचुरोपैथी में उषापान को बहुत महत्व दिया गया है। उपवास में भी हम जल ही पीते। तो ये जल अगर हम सुबह पीते हैं, उठने के बाद रात को ब्रश करके सो जाते हैं, और सुबह विदाउट ब्रश अगर हम 1 लीटर तक पानी पीते हैं, तो नेचुरल हमारा बाउल साफ होने के लिए हमें मदद हो जाएगी। उसके लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉक्सिन सारे निकल जाएंगे पानी के साथ, स्टूल द्वारा, यूरिन द्वारा, स्वेट द्वारा। तो आप तो वैसे भी तंदुरुस्त रहने वाले ही हैं। तो पेट को साफ रखना उतना ही जरूरी है। एक्यूप्रेशर में उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स भी दिखाते हैं, जो कि 9 पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है, जो हमारे गुरु नवीन भाई शाह ने बहुत अच्छी तरह से हमें ये ज्ञान दिया हुआ है एक्यूप्रेशर का। आज करीबन 50 सेंटर पे 100 पेशेंट्स आते हैं। और ये संस्था भी मैंने थोड़ी यूनिक संस्था में 1 मिनट में उसके बारे में कहूंगा कि यूनिक संस्था है। इस संस्था में पैसे का लेन देन नहीं है। यहाँ जो भी कार्य किया जाता है, सिखाने का हो या तो ट्रीटमेंट का जो भी कार्य है, ये कार्य बिना मूल्य किया जाता है। पेशेंट ने थैंक यू बोले, हमने इतना काम किया है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट दी हुई है, उसको इतने हेल्प की, तो उसने हमें थैंक यू बोलना चाहिए। इतना भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते इस संस्था के अंदर। और इसी वजह से ये संस्था आज इतनी बड़ी मात्रा में कार्य करे, इंटरनेशनल लेवल तक ये संस्था पहुंच गई। तो पेट को साफ रखना उतना ही जरूरी है। साथ ही साथ उपवास जब कर रहे हो, या तो नेचुरोपैथिक जीवन जीना चाह रहे हो, या तो नेचुरल स्वस्थ रहना चाहते हो, तो नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए कुदरत ने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बनाई, ताकि आप सो जाओ, शांत सो जाओ, स्वस्थ सो जाओ। अगर ये नींद आपकी पूरी हो गई, तो हमारी सेल जो डेथ हो गई, ओरिजिनेट होने की, नई होने की जो स्थिति है, ये स्थिति हमें नींद में ही पूरी होती है। और इसके लिए प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है। हम सोते हैं, कहते हैं कि 8 घंटा सो गए, 7 घंटा सो गए, 9 घंटा सो गए, कोई कहते हैं 5 घंटा सो गए, लेकिन क्या नींद हमारी पूरी हुई? नहीं हुई। जब उपवास किया है, आगे तंदुरुस्त रहना है, तो हमें नींद भी पूरी लेनी होगी। हम 11 बजे सो गए, सुबह 5 बजे उठ गए, हम कहते हैं 6 घंटे नींद हो गई। हमारी 6 घंटे नींद पूरी नहीं हुई। हमें 6 घंटे की ही जरूरत है, बट दैट 6 आवर्स शुड बी अ साउंड स्लीप। पूरी हमें स्लीप लेनी है। और उसके लिए अगर सोने के पहले हम ओंकार मेडिटेशन करते थे, और हम ज्ञान मुद्रा में बैठकर
11 बार है तो 21 बार ओंकार कर लेते हैं तो शरीर से स्ट्रेस निकल जाएगी, ऑर्गन्स नॉर्मल हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और उसके बाद अगर 10 मिनट का हम शवासन भी कर लें तो 10 मिनट का शवासन करने के बाद बॉडी को रिलैक्स हो जाएगी तो हमें गाढ़ी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। और जब नींद पूरी हो गई तो सब सुबह जब आप उठोगे तो फ्रेश रहोगे, कोई थकान महसूस नहीं होगी। और 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मुझे और सोने को मिलना चाहिए जो हमें रोज ही लगता है, ऐसा नहीं लगेगा, हमारी नींद पूरी हो जाएगी तो फिर काफी बीमारियों से हम खुद को बचा सकते हैं। और लास्ट में मैं कहूंगा, सब लेक्चर सुन रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ सुन रहे हैं, लेकिन सबके चेहरे से गंभीर है, बहुत लोड लेकर सुन रहे हैं। क्यों इतना लोड ले रहे हो? उपवास ही तो कहा है ना। ओके कर लेंगे उपवास, नेचर ने, कुदरत ने हमें हंसी सिखाई है ना, फ्री में दी है। हंसने के लिए पैसे लगते हैं, खाने के लिए तो पैसे लगते हैं, हंसने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, फिर भी हम नहीं हंसते। तो दिन में एटलीस्ट एक बार दिल खोलकर हंसिए। नहीं पॉसिबल तो हफ्ते में एक दिन संडे को डिसाइड करिए। आप लीडर हैं तो आपके घर के अंदर जो आपके पसंदीदा व्यक्ति है, जिसको आप ज्यादा चाहते हैं, उस व्यक्ति को कहिएगा कि आज मैं 4 बजे, संडे है, बेडरूम में जाकर हंसने वाली हूं। आप उस रूम में नहीं आएंगे, उसको थोड़ा जोर से बोलिए कि नहीं आना है आपको। और आप देखेंगे जब आप 4 बजे हंसना है, वहां जाओगे, हंसने के लिए हंसना शुरू करोगे, वो व्यक्ति वहां आएगी और आने के बाद साथ ही साथ हंसना शुरू कर देगी। नेक्स्ट संडे को तीसरे आदमी को कहिए कि हम दोनों हंसने और आप मत आइए, वो भी व्यक्ति जुड़ जाएगा और एक दिन पूरा घर आपका हंसने लग जाएगा। लाफ्टर इज द गेट ऑफ हैप्पीनेस, कहते हैं ना, हंसे उसका घर बसे। पैसे नहीं लगते हैं, दिल से हंसना है। आज लाफ्टर क्लब्स खुले हुए हैं, काफी लोग हंसते हैं जाकर। हम भी हंसते हैं, सुबह कोई फ्रेंड मिलता है, ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं और सामने से आता है, हम इतना ही हंसते हैं। जैसे वो पास हो जाता है फिर कहता है, सुबह सुबह किधर देख लिया, आज मेरा दिन खराब होने वाला है। ये हंसी हमें नहीं चाहिए, हमें नेचुरल हंसी चाहिए। तो सब लोग आज इसका जो समाप्त मैं करने जा रहा हूँ, हंसी के साथ समाप्त करेंगे। फिर आपकी जो क्वेरीज वगैरह जो है वो आप मुझे ईमेल द्वारा या तो फोन द्वारा भी आप कर सकते हो। सर एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अगर एनीमा नहीं ले सकते तो क्या लैक्सेटिव ले सकते हैं कोई? जी नहीं, मैंने पहले ही कहा कि कोई एलोपैथिक या तो कोई भी बाहर की नेचुरल तरीके से ही हमें उसको ठीक करना है। अगर बाहर की दवाई हमने ले ली तो फिर हाँ, एनीमा नहीं ले सकते हैं, उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। फिर उस पेशेंट को उपवास की जो कालावधि है वो कालावधि आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कहा कि उपवास जो है ये किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन के बाद ही करना है, उसको साथ रख के ही करना है। एनीमा की जगह पे हम एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दे सकते हैं। अगर बहुत ही तकलीफ है, नहीं एनीमा दे सकते, कुछ प्रॉब्लम्स है उसको बहुत ही, तो फिर उसको हम एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दे सकते हैं, कुछ आसन भी करवा सकते हैं, या तो शंख प्रक्षालन की क्रिया जो योग में बताई गई है, अगर वो पॉसिबल है, उसमें भी दीर्घ आता है, लघु भी आता है, तो लघु शंख प्रक्षालन हम उसको करवा सकते हैं और इस तरह से हम उसको उपवास की स्थिति कर सकते हैं। तो आज के ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ Sixth Sense Association and the webinars which we are conducting every day, मैं दिलीप सर का बहुत आभारी हूँ और उन्होंने हमको इतनी इंफॉर्मेशन अच्छी दी है। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े। अशोक जी जस्ट वेट। यस, आप हाँ, किसी के कोई क्वेश्चन है और पूछना चाहते हैं? इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर। वो क्वेश्चन आए नहीं। हेलो, क्वेश्चन आया था, मैंने बोल दिया वो। नहीं, और अभी किसी के क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में टाइप करें। हाँ, अभी करिए। अगर किसी के क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दिलीप जी, उनके
आंसर्स देंगे। If any question is there, please type it in the chat box. आई थिंक क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं, तो मैं समझ जाता हूँ, खुद की स्तुति कर लेता हूँ कि मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, और एक बड़ी हंसी के साथ जोर से, अलग प्रकार की हंसी है लेकिन जोर से हंस के हम आज के इस लेक्चर का समापन करेंगे। एक बार हंसेंगे जोर से। वेरी मच संजीव जी और थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान सर, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। करते रहे। अब की है, मुझे ऐसी आदत नहीं है। PowerPoint presentation लेक्चर है, आपके साथ जुड़े रहेंगे। वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड लिसनिंग। जय भगवान। आपका मोबाइल नंबर बताइए प्लीज। मोबाइल नंबर 98। दिलीप जी का सिक्स्थ सेंस की ओर से और आप सबकी ओर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच दिलीप भाई, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी फास्टिंग के ऊपर, और फास्टिंग के बारे में काफी अच्छी जानकारी जो मिली है उसका फायदा भी लोग लेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। सिक्स्थ सेंस के ये वेबिनार कंटिन्यू है और आगे भी चलते रहेंगे। कल वापस 5:30 बजे हम यहीं पे मिलेंगे, और दूसरी लिस्ट परसों से आगे के जो दूसरे स्पीकर थे उसकी लिस्ट आज रात को आपको सबको इसी ग्रुप पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। सिक्स्थ सेंस वेबिनार ग्रुप जो है उस पर मिल जाएगी। जो लोग सिक्स्थ सेंस वेबिनार ग्रुप में नहीं है और आज इस समय ये लेक्चर सुन रहे हैं, उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि वो हमारा कांटेक्ट कर ले, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, ताकि सारे स्पीकर की इंफॉर्मेशन, उनके कांटेक्ट नंबर अपने आप आपको मिलते रहें। इसी के साथ आज का ये वेबिनार यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच once again दिलीप जी, and thank you very much to all of you on behalf of me, Dr. Kausal, Ashok Saddev ji and everybody. Thank you.